I want to share a very important something with you. Um, I don't know. I'm very happy. I'm feeling very happy for myself. I think that ये मेरे लिए बहुत helpful होगा. Um, so आज मेरा ओजेम्पिक का आज मेरे ओजेम्पिक का फर्स्ट इंजेक्शन है अ, मुझे तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं ये ले रही हूँ बिकॉज इट विल हेल्प मी टू रिड्यूस वेट। और ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं है कि आजकल बहुत हाइप में है, एलन मस्क ने लिया था तो मुझे भी लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई हैव बिन गोइंग टू जिम मैनी ईयर्स, 6-7 साल मे बी हो गए या उससे ज़्यादा, आई डोंट नो। सो मैनी ईयर्स, आई एम 31-32 नाउ। सो आई हैव बिन गोइंग टू जिम। सो पहले तो सब कुछ ठीक था, बट एज सुन एज आई टर्न 23 सडन वेट गेन started gaining 2 kgs in one day। और वो मतलब गेन तो हो जाता था, पर उसको उतारना वॉज डिफ़िकल्ट। मतलब आप कितना ही खा लोगे यार, आप कितना ही खाओगे कि 2 किलो बढ़ जाएगा आपका वज़न, कितना ही खा लोगे यार, मतलब। और ये करना है। हाँ बेटा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं हमेशा वज़न अपना एम्प्टी स्टमक चेक करती हूँ। मतलब सुबह को उठो, आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ और फिर अपना वज़न चेक करो। दैट इज़ द करेक्ट वे एंड आई डू दैट। एंड उसके बाद भी 2 kgs बढ़ना एक ही दिन में इज़ वेरी सरप्राइजिंग। सो पहले तो नहीं समझ में आता था। आई यूज्ड टू गो टू जिम और फिर मतलब उतर जाता था, मेहनत करने के बाद उतर, जब मैंने मेहनत किया है तो रिजल्ट दिखता था। पर अब आफ्टर प्रेगनेंसी कितना भी आप कर लो, आई वॉज 79 एंड करते करते 77 पे आके रुक गया मेरा वेट। एंड उसके बाद 77 पे आके रुक गया, उसके वाले में एकदम। तो उसके बाद ना मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गई और फिर मैंने बोला कि क्या यार इतना कम कम खाओ। जो डाइट दिया एग्जैक्ट वो डाइट, क्योंकि हमें हर मील के बाद ना एक फ़ोटो भेजना था डाइटिशियन को, एग्जैक्ट वो डाइट फॉलो करो, सब करो, फिर भी वेट कम ही नहीं हो रहा है, कम ही। फिर मैं एकदम डीमोटिवेट हो गई और फिर मैंने डाइट तो मैं करती थी, पर कभी कभी थोड़ा सा चॉकलेट खा लिया, थोड़ा पानी पूरी खा लिया, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल, आई नो। मतलब 1-2 हफ्ते ऐसा कि फिर मैंने बोला कि यार ऐसे करेगी अलीशा तो क्या ही होगा तेरा, इतना खाएगी और फिर बोलेगी वेट कम नहीं होता, वेट कम नहीं होता, फिर ऐसा ही ना होगा। फिर वापस से एकदम कट टू कट डाइट वगैरह। और फिर मैंने ना रात को डिनर खाना बंद कर दिया और मेरा वेट तुरंत फटाफट घटने लग गया एंड आई वॉज 74। एंड उसके बाद मैंने क्या किया ना कि मैं 5 बजे के बाद खाना ही बंद कर दिया। आई वॉज 72। और फिर मेरे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आया जो अभी तक मेरे साथ है। और उस स्ट्रेस, तो हस्बैंड और मैं, हम दोनों को ही वो सेम स्ट्रेस था। और इस स्ट्रेस में सिर्फ एक ही चीज़ थी जो हमें कंफर्ट कर सकती थी, वो है खाना। हमने डाइट वाइट छोड़ दिया और जिम जाते थे। जिम का मेरा मेंबरशिप बता था तो मैं जिम जाती थी। फिर भी मुझे बहुत डांटती थी हमारी डाइटिशियन, और फिर भी मैं वापस से नॉर्मल डाइट पे आती थी। फिर वो जो स्ट्रेस था ना, वो स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते, इवन इफ़ आई एम नॉट ईटिंग आफ्टर 5, वो स्ट्रेस में भी, मतलब मैं 2 दिन पहले 72 थी, मैं 3 दिन बाद वापस 74 पॉइंट समथिंग पे आ गई थी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जब 74 पॉइंट समथिंग आया तो मैंने मतलब 5 o'clock के बाद वापस खाना स्टार्ट किया। क्या कहते हैं, 5 o'clock के बाद वापस खाना स्टार्ट किया। आई वॉज नॉट हैविंग डिनर। मतलब मेरा सैलून बंद होता है 7:30, सो 8 o'clock के बाद आई डोंट हैव डिनर। तो वह वही सब था। उसके बाद जब वो 74 समथिंग पे आया, फिर ये स्ट्रेस जो है यहाँ, मतलब क्या बताऊँ मैं क्या स्ट्रेस था। सो इट वॉज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर अस। और उस स्ट्रेस में मेरा मन नहीं करता था जिम जाना, तो मैंने जिम छोड़ दिया। उसके बाद 1-1.5 महीना बाकी था, जिम छोड़ दिया, डाइट छोड़ दिया। मैंने बोला बाहर में जाए डाइट, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मैंने बोला तेल लेने जाए डाइट, और पहले जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। एंड 70% सॉल्व ही हुआ है और बाकी 40% बाकी है। तो अब जो मैं 79 थी जिम स्टार्ट करने से पहले, आज मैं 782 हूँ। सो
सो ऐसा नहीं है कि मुझे ओजेम्पिक लूँगी मैं तो मुझे जिम जाने की ज़रूरत है, मुझे जिम फिर भी जाना है, मुझे हाई प्रोटीन डाइट पे फिर भी रहना है। तो है ये सब, जिम का साथ तो कभी छूटने नहीं वाला और छूटना भी नहीं चाहिए, इट्स अ गुड हैबिट। मैं नोरा को भी ले जाऊँगी जिम, ताकि वो हमें देखे कि मैं जिम कर रही हूँ, उसके पापा जिम कर रहे हैं, तो उसके भी डेली कोर मेमोरी में आए और वो डेली भी अपने हेल्थ कॉन्शियस रहे, मेंटेन करे अपना। सो आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, एक जेन्युइन डॉक्टर जिसको इसके बारे में अच्छे से पता हो, सब कुछ हो मिले हैं मुझे एक अच्छे से डॉक्टर। मेरे मन में जितने भी क्वेश्चंस थे, मेरे हस्बैंड को जितने भी क्वेश्चंस थे, बाय द वे मेरे हस्बैंड को मनाने के लिए मुझे 1 महीना लगा है। मैं 1 महीने पहले वो डॉक्टर के पास गई थी और सब कुछ अपना पूछ कर आई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में डाले, तो फिर मैं वापस गई और वापस उनसे कंसल्ट किया। बाय द वे गाइस, ओजेम्पिक के दाम कम हो गए हैं क्योंकि उनका ट्रेड मार्क मतलब नहीं, उनका कुछ तो है वो ख़त्म हो गया है। बट मुंजारो के अभी भी हाई हैं 2032 तक, तो जब उनका कुछ तो है वो ख़त्म होगा तब उसके प्राइस माइट डिफ़र करेंगे। बट सो डिफरेंस क्या है कि ओजेम्पिक में 1 मंथ में 1 या 2 किलो कम होता है विथ योर एक्सरसाइज, एंड मुंजारो में 1 वीक में 1 kg घटता है विथ डाइट एंड एक्सरसाइज। मुंजारो के प्राइसेस हाई हैं, तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ मुंजारो के साथ, बट दिस इज टुडे विल बी माई फर्स्ट डोज ऑफ ओजेम्पिक। यस, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। तुमको जो, आप सबको जो बोलना है आप बोलो, वो यू टेकिंग ओजेम्पिक हो, नेचुरल नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ सुन ली हूँ मैंने 100 लोगों से, हज़ारों लोगों से ये सुन लिया है जिनको भी मैंने ये बताया है। आप लोग जो बोलोगे शायद उसमें से कुछ कुछ नया पॉइंट हो, बट काफ़ी कुछ उसमें सेम ही होगा जो मैंने सुन लिया, और मुझे जाना है ओजेम्पिक के साथ, तो जाना ही है। बाकी रिज़ल्ट तो आप लोग देखते रहोगे, हम बने रहेंगे साथ साथ। सो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो गाइस, सो आज सैटरडे है और आज मैंने अपने ओजेम्पिक का 2nd डोज लिया है, और बहुत ही खुशी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 1 किलो कम हो गया है। बट ऑब्वियसली 1 किलो में तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, ना मुझे दिख रहा है ना आपको दिखेगा, बट 1 किलो कम हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो वाटर वेट होगा। सो आगे की जर्नी जैसे भी हो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल मैं बहुत खुश हूँ। डिनर की तैयारी करते हैं, और मैं आज बना रही हूँ एग रोल। आटा मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, अब आगे की प्रोसेस में आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। सो एग रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए हैं। डिफ़िकल्ट होता है एक ही हाथ से रिकॉर्डिंग करना और एक हाथ से काम करना, बट ट्राई करते। अरे यार, ये तो पूरा ही गिर गया अंदर। चलो ठीक है। ओफो, ये तो पूरा ही अंदर गिर गया। ओके, सो यस, अभी ये चल रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं।
और फिर एक मंथ हो गया है मेरे ओजेम्पिक 0.25 डोज का। मेरे हाथ में से बहुत जल्दी मसल लॉस कह सकते हो आप हो रहा है, तो बहुत एकदम जैसे ओल्ड एज वालों का हाथ होता है ना, वैसे होता है। आर्म्स में से भी बहुत अच्छा रिडक्शन हुआ है। डबल चिन और फेस भी पतला हुआ है, गला भी पतला लग रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।